स्वागत है आपका सोना ब्लॉग 03 चैनल पर। तो आज हमने महाशिवरात्रि की धार्मिक कथा आपके साथ शेयर की है। तो चलिए आइए सुनते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर साल महाशिवरात्रि के दिन वहां भय पूजा और जागरण होता था। गांव के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते और पूरी रात भजन कीर्तन चलता। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम भीमा था। भीमा बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी के बावजूद भीमा का दिल बहुत साफ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक बार महाशिवरात्रि का दिन आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर जा रहे थे। भजन की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था, लेकिन भीमा के घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज तो महाशिवरात्रि है, सब लोग व्रत रख रहे हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। काश हम भी कुछ पूजा कर पाते। भीमा ने दुखी होकर कहा, आज मैं जंगल जाकर ज्यादा लकड़ी काटूंगा, शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, तभी हम भगवान की पूजा भी कर पाएंगे। वह सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया, लेकिन उस दिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। उसे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। धीरे धीरे शाम होने लगी और भीमा थककर एक बड़े बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह सोच रहा था कि अब घर कैसे जाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊं। रात होने लगी। जंगल में जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के कारण भीमा पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। भूखा प्यासा वह पूरी रात जागता रहा। नींद ना आए इसलिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और जो बेल पत्थर वह तोड़ रहा था वह सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। उधर गांव में लोग मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भीमा अनजाने में जंगल में ही भगवान शिव की पूजा कर रहा था। आधी रात के समय एक हिरनी वहां पानी पीने आई। उसने पेड़ पर बैठे भीमा को देखा और डर गई। भीमा भूखा था और सोचने लगा कि अगर वह हिरनी को मार ले तो घर के लिए खाना मिल जाएगा। उसने तीर चलाने के लिए धनुष उठाया। तभी हिरनी ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे मनुष्य, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अंतिम बार मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। भीमा का दिल पिघल गया। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी आई। भीमा ने फिर तीर उठाया, लेकिन उसने भी अपने बच्चों की दुहाई दी और भीमा ने उसे भी छोड़ दिया। रात के तीसरे पहर एक बड़ा हिरण आया। उसने भी अपनी पत्नी और बच्चों का हवाला देकर जीवन दान मांगा। भीमा ने उसे भी जाने दिया। सुबह होने से पहले तीनों हिरण आए अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ गए और बोले, अब हम सब तुम्हारे सामने हैं, तुम हमें मार सकते हो। ये देखकर भीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, तुम सब स्वतंत्र हो। उसी क्षण आसमान में तेज प्रकाश हुआ। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भीमा, तुमने अनजाने में पूरी रात व्रत रखा, बेलपत्र चढ़ाए और करुणा दिखाई। ये सच्ची भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। भीमा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी सुंदर घर में बदल गई थी।
उसके परिवार के पास भरपूर अन्न और सुख समृद्धि थी। भीमा ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर उनकी भक्ति करता रहा। उस दिन के बाद से गांव में महाशिवरात्रि का महत्व और बढ़ गया। लोग समझ गए कि भगवान शिव को दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि सच्चे दिल और दया की भावना पसंद है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पवित्र कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भावना और दया से प्रसन्न होते हैं। अगर मन साफ हो और दूसरों के प्रति करुणा हो तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। तो ये आपको कथा कैसी लगी? महाशिवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।